जय हिंद। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं झारखंड के वनों के बारे में, फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। तो हम लोग फर्स्ट आज जो बात करेंगे वो इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के तहत हम लोग बात करने वाले हैं, जो ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है। इसके अनुसार हम लोग देखेंगे। फर्स्ट बात करते हैं तो भारत का कुल वन का 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर में जो सो वन पाया जाता है। जो परसेंटेज में बात करें तो इसे 29.62% है। तो हम नेक्स्ट बार आगे बात करते हैं। देश का कुल वन का 3.32% जो है वन झारखंड में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3.32%। नेक्स्ट बात करते हैं प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ की बात करें। प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ की बात करें तो 0.08 हेक्टेयर जो सो प्रति व्यक्ति वन है। 0.08 हेक्टेयर में क्या है? प्रति व्यक्ति वन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड में देश का राष्ट्रीय औसत वन 21% से अधिक है। किंतु राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है कि 1/3 मतलब 33% से अधिक हो, और ये 33% से कम है, जिसको पेड़ का लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन जितना होना चाहिए उसका लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ निम्नलिखित प्रावधान लाए हैं। हम लोग उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो झारखंड में अब तक 10,000 कमेटियों का गठन किया जा चुका है। झारखंड में अब तक 10,000 कमेटियों का गठन किया जा चुका है इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 33%। वनों का सुरक्षा का भार जो सो और इसमें कुछ प्रावधान किए गए, बताया गया है कि बोला गया है कि वनों का सुरक्षा करने का जो भार होगा वो ग्रामीणों के साथ साथ वन विभागों का होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। और बोला है प्रत्येक गांव में एक वन समिति का गठन किया जाएगा। और प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को बनाया जाएगा। और बोला गया है कि ग्रामीणों के आवश्यकता के अनुसार पेड़ पौधे जो लगाए जाएंगे। और जो ये पेड़ खरीदा जाएगा वो सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीदा जाएगा। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। हमने बात किया कि ISFR प्रत्येक 2 वर्षों में रिपोर्ट जो जारी करती है, उसके अनुसार भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण के अनुसार ये भारत का कुल वन का 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर में जो सो वन पाया जाता है। परसेंटेज में बात करें तो 29.62% है। जो देश का कुल वन का 3.32% है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड में देश का राष्ट्रीय औसत वन जो 26% से अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है 33%, कम से कम 33%, जो कम है। तो इसको पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान लाया गया था। फर्स्ट बात किया गया था कि इसमें 10,000 समितियों का गठन किया जाना चाहिए। और प्रत्येक वनों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों एवं वन विभागों का उसका कर्तव्य होगा। प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा और प्रत्येक घर से एक सदस्य होंगे। ग्रामीणों का आवश्यकता के अनुसार वहां पर पेड़ लगाया जाएगा, और पेड़ जो खरीदा जाएगा उस सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीदा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड में कौन सा जिला में कितना पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसके अनुसार बात करेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण जो देहरादून द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसके अनुसार बात करें तो झारखंड में कुल 26,475 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, उसके अनुसार 26,475 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है सो
वन पाया जाता है झारखंड के क्षेत्रों में। आगे बात करते हैं हम लोग इसके अनुसार बात करते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, मतलब वन के अनुसार बात करें कि कितना वन पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वन पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर 3,336 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया है, उतना में वन पाया जाता है। लातेहार की बात करें तो ये कुल 2,406 किलोमीटर स्क्वायर में वन पाया जाता है। चतरा की बात करें तो 1777 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो वन पाया जाता है। ये तो हो गया एरिया के अनुसार। अब हम लोग इसका परसेंटेज के अनुसार देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंट वन पाया जाता है। तो यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पर लातेहार आ गया, इसमें कंफ्यूज वाले होने वाली कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर 56.08% जो है ये टोटल मान लीजिए 100% एरिया है लातेहार का, तो ये 56.08% में 0.8% में जो है सो वन पाया जाता है। हम इसके अनुसार बात कर रहे हैं। चतरा में बात करें तो 47.80 हो जाएगा, और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो 46.60% जो है सो वन पाया जाएगा। हम मिनिमम एरिया वाले थ्री डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। मिनिमम एरिया वाले थ्री डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट बात करते हैं जामताड़ा के बारे में। तो एरिया के अनुसार जामताड़ा सबसे कम है। एरिया के अनुसार जामताड़ा जिले में सबसे ज़्यादा कम वन पाया जाता है, मात्र 101 किलोमीटर स्क्वायर में जो सो वन पाया जाता है। देवघर की बात करें तो 203 वर्ग किलोमीटर में जो सो वन पाया जाता है। वर्ग किलोमीटर में आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई है, किलोमीटर या स्क्वायर बोल रहे हैं। धनबाद की बात करें तो 213 किलोमीटर स्क्वायर में वन पाया जाता है। न्यूनतम वन प्रतिशत की बात करें, न्यूनतम वन, अब हम परसेंटेज में बात कर लेते हैं इसको, तो सबसे ज़्यादा जामताड़ा ही हो जाएगा, इसमें सेम आ जाएगा। देवघर जामताड़ा 5.56%, मतलब 100% में जामताड़ा में मात्र 5.56% एरिया में ही वन पाया जाता है। देवघर की बात करें तो ये 8.22% हो जाएगा। धनबाद की बात करें तो 10.47% जो है सो हो जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा, झारखंड वन सर्वेक्षण देहरादून के अनुसार भारत वन सर्वेक्षण देहरादून जो देहरादून द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसके अनुसार झारखंड में 26,475 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो वन पाया जाता है। और हम लोगों ने मैक्सिमम एरिया वाले 3 डिस्ट्रिक्ट को देख लिए। तो पश्चिमी सिंहभूम में 3,336 किलोमीटर स्क्वायर में जो वन पाया जाता है। लातेहार की बात करें तो ये 2,406 किलोमीटर स्क्वायर में वन पाया जाता है। चतरा की बात करें तो 1777 किलोमीटर स्क्वायर में वन पाया जाता है। और सर्वाधिक 1% परसेंटेज में हम फिर बात कर लें इसका, तो लातेहार सबसे ज़्यादा, लातेहार वाले डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा जो सो वन पाया जाता है 56.08%। चतरा की बात करें तो 47.080%। और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो 46.60%। हम लोग न्यूनतम मिनिमम एरिया वाले 3 डिस्ट्रिक्ट को देख लिए। तो जामताड़ा 101 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र पाया जाता है। देवघर 203, धनबाद 213। और परसेंटेज में बात करें तो जामताड़ा सबसे कम है परसेंटेज के अनुसार भी और एरिया के अनुसार भी। देवघर जो हो जाएगा 8.22%, धनबाद 10.47%। हम लोग आगे बात करते हैं वनों की श्रेणियाँ, मतलब झारखंड में कुल कितने प्रकार की वनों की जो श्रेणियाँ पाई जाती है, तो वो 3 हैं, संरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। हम लोग एक एक करके देखना प्रारंभ करते हैं। रक्षित वन कहते किसको है? तो रक्षित वन कहते उसको है जहाँ पर वन विभाग द्वारा अनुमति लेकर के लकड़ियाँ काटना, जानवर चराना, इस प्रकार की छूट हो, पशु चराना, इस प्रकार की अगर छूट हो तो वह रक्षित वन के अंतर्गत आता है, उसे हम रक्षित वन कहेंगे। इसका जो इस प्रकार का वन है वो टोटल झारखंड में 4,387 किलोमीटर स्क्वायर में जो सो फैला हुआ है। और परसेंटेज में बात करें इसका तो ये
झारखंड में 81.58% जो है सो है। इसकी विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है इस प्रकार की रक्षित वनों का जो पाया जाता है रक्षित वन, वो सबसे ज़्यादा हजारीबाग ज़िले में है। हजारीबाग के ज़िलों में सबसे ज़्यादा रक्षित वनों की अधिकता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, हजारीबाग सबसे ज़्यादा, हजारीबाग में रक्षित वनों की अधिकता है। सिर्फ हजारीबाग आप लोग को ध्यान में रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम सेकंड बात करें तो उसके बाद गढ़वा आता है, फिर पलामू आता है, रांची, लातेहार, ये कर्म है। हम लोग अब बात करते हैं रक्षित वन कहते हैं किसको है। तो रक्षित वन हम उसको कहते हैं जहाँ पर ना ही पशु चराने का छूट हो, ना ही लकड़ियाँ काटने का छूट हो, मतलब किसी प्रकार का छूट ना हो वहाँ पर, वैसे क्षेत्र को हम लोग रक्षित वन कहेंगे। तो ये रक्षित वन कुल 19,185 किलोमीटर स्क्वायर, 19,185 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो सो फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये संरक्षित वन है कितने परसेंटेज में। तो ये कुल 18.58% जो है सो रक्षित वन है। इसका विस्तार की बात करें तो ये कौन कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो पोरहान एवं कोल्हान वाला पोरहान एवं कोल्हान वाला क्षेत्र। उसके बाद हम राजमहल वाला जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है, फिर पलामू में। लेकिन स्वार्थिक क्षेत्रफल जो है जिले के अनुसार बात करें तो ये पश्चिमी सिंभू है, पश्चिमी सिंभू। नेक्स्ट बात करते हैं अवर्गीकृत वन। तो वहाँ अवर्गीकृत वन कहते हैं किसको भाई, तो अवर्गीकृत वैसे वन होते हैं जिसमें ना ही रक्षित क्षेत्र आता है ना ही संरक्षित क्षेत्र आता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग अवर्गीकृत क्षेत्र कहेंगे या अवर्गीकृत वन कहेंगे। हम इसकी एरिया की बात करें तो ये झारखंड में कुल मात्र 33,000 किलोमीटर स्क्वायर, मात्र 33,000 किलोमीटर स्क्वायर में जो है सो अवर्गीकृत वन पाया जाता है, जो परसेंटेज के अनुसार 0.14% है। 0.14% एरिया में जो है सो मात्र अवर्गीकृत वन जो है सो पाया जाता है। इसका विस्तार की बात करें तो सबसे बड़ा जिला इसके मामले में तो यह साहेबगंज का जिला है। कौन सा, साहेबगंज। फिर पश्चिमी सिंभू, हजारीबाग, पलामू, गुमला। आप लोग साहेबगंज को ध्यान में रखिए, पश्चिमी सिंभू को ध्यान में रखिए और हजारीबाग। संरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, इससे ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं पूछेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड का वन के बारे में। जो हमने डेटा 29.62 बताया, वो 29.61 जो है इस पर, इसका जो है सो नेट पर हमने सर्च किया तो ये 29.61% है। और हमने अनारक्षित और संरक्षित को ये उल्टा लिखा गया, ये 18.58 होगा और 81.28 होगा। करते हैं भारत में वन की बात करें तो भारत में वन कुल 2 प्रकार की वन पाई जाती है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। ये 2 प्रकार के वन हैं जो झारखंड भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन कहते हैं किसको भाई, तो ये देखो, ये जो है ना औसतम वर्षा, जहाँ पर औसतम वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन के अंतर्गत आएगा। साथ ही वहाँ का तापमान जो हो वो 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो औसतम वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में 50 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक, औसतम वर्षा 50 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक हो, वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन को ही मानसून वन भी कहते हैं और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन ही झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। हम लोग इसको देखने वाले हैं 50 से लेकर के 200 सेंटीमीटर को ये बांटा गया है। हम इसके अनुसार फिर इसको बांट करके देखते हैं। अब हम लोग औसतम वर्षा के अनुसार हम लोग बात करके देखते हैं। अगर 120 से अधिक या 100 से 120 भी आए तो आप लोग
दोनों मारिएगा, जो आपके ऑप्शन के अनुसार आप लोग क्वेश्चन टच कीजिएगा। 120 से अधिक, अगर औसतम वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक हो तो वह आर्द्र पर्णपाती वन कहलाएंगे। आर्द्र पर्णपाती वन 120 से अधिक सेंटीमीटर वाले क्षेत्र को जहाँ पर वर्षा हो। 50 से 100 या 120 से भी हम लोग इसको कम बोल सकते हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आएगा। वो शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आएगा, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। अब इसकी बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो यह झारखंड के कुल वन क्षेत्रों का मात्र 2.66% एरिया को कवर करता है। इसकी विस्तार की बात करें आर्द्र पर्णपाती वन की तो यह सिंहभूम का क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिणी लातेहार हो जाएगा, दक्षिणी रांची हो जाएगा और संथाल परगना का क्षेत्र जो सब हो जाएगा। हम लोग इसकी बात करें विस्तार की तो ये पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना एवं धनबाद के क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन जो है सो पाए जाएंगे। हम इस एरिया में पेड़ पाए जाने वाला जैसे बांस, नीम, पीपल, बबूल, खैर, गुल्लर, पलास, घास एवं झाड़ियाँ, घास, पलास, गुल्लर, खैर, बबूल, पीपल, नीम, बांस, ये था शुष्क पर्णपाती वन और ये था आर्द्र पर्णपाती वन। हम लोगों ने वर्षा जो होती है उसके अनुसार हम लोगों ने बांट करके देखा। नेक्स्ट बात करते हैं वनोत्पाद के बारे में। तो वनोत्पाद कौन कौन सा झारखंड के क्षेत्रों में जो सब पेड़ पौधे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। झारखंड के मुख्य वन उत्पाद मतलब प्रमुख पेड़ों को हम लोग देखते हैं। पहला साल की बात करें तो यह झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है सो साल है। हम इसकी चर्चा करें तो इसका जो फूल होता है ना, पुष्प, उसको सरई कहते हैं। क्या कहते हैं? सरई। और साल से जो तेल निकाला जाता है उसे हम कुंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजरी। नेक्स्ट बात करते हैं इसका उपयोगी क्या क्या है। तो यह साल की बात करें तो संपूर्ण झारखंड में लगभग ये पाया जाता है और इसका उपयोग में फर्नीचर के लिए उपयोग किया जाता है। साल के रेल के डिब्बे बनाने के लिए, पटरियों के स्लैब बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ये साल का पेड़ है। शीशम की बात करें तो यह भी बहुत ही उपयोगी है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए। और इसका विस्तार की बात करें तो यह झारखंड के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में जो सो ज़्यादा है इसका शीशम का अधिकता। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी लगभग झारखंड के सभी जिलों में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर विस्तार इसका उत्तरी मध्यवर्ती में है। झारखंड का उत्तरी मध्यवर्ती वाला भाग में है। महुआ की बात करें तो ये भी स्वार्थिक उपयोगी होता है, जैसे इसका लकड़ी, फूल, फल, बीज, ये जो है सो सारा उपयोगी होता है। और यह लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, या जल्दी पानी में भी नहीं सड़ती है। आगे बात करते हैं हम लोग सागौन के बारे में, जिसे हम लोग सागौन बोलते हैं, टीक। तो इसका उपयोगी जो सो फनी, रेल के डिब्बे में आदि में प्रयोग किया जाता है। फिर हम सेलम की बात करते हैं। सेलम जो है बहुत ही हल्की और मुलायम के साथ साथ ये जो पेड़ है वो सफ़ेद होती है। इसका उपयोगी की बात करें तो इसका जो है उपयोग तो ये खिलौने बनाने हेतु उपयोग किया जाता है सेलम की लकड़ी को। और साथ ही इससे रुई जो है सो उत्पादन किया जाता है। गमहार का पेड़ जो है ये भी बहुत ही मुलायम, हल्की के साथ साथ चिकनी और बहुत ही टिकाऊ होती है। इसको उपयोग की बात करें तो फर्नीचर हेतु किया जाता है। जामुन की बात करें तो उपयोग में इसका फर्नीचर, बीज का इसका दवा के रूप में उपयोग किया जाता है और फल को इसका जो फल है वो खाया जाता है। आम की बात करें तो आम फर्नीचर, दरवाजे आदि बनाने के लिए उपयोगी होती है। और यह वृक्ष जो है यह वृक्ष का धार्मिक महत्व है। कटहल की बात करें तो ये इसका फल खाया जाता है। केंदुआ अब केंदुआ की बात करते हैं, केंदू को जहाँ आप लोग केंदुआ बोलते हैं, केंदू। तो इसका जो उपयोग है वह बीड़ी, तंबाकू का निर्माण हेतु जो है उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने देखा झारखंड के मुख्य वन उत्पाद मतलब ये 10 पेड़ जो थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिए कि ये 10 पेड़ जो सो झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग झारखंड के गौण उत्पाद के बारे में। अब हम लोग झारखंड के गौण उत्पाद की बात करते हैं तो ये लाह है। लाह भी है जो लाह जो है वो भी पेड़ पौधों से ही इसका जो है सो निर्माण होता है। या लाह की बात करें तो भारत का कुल लाह उत्पादन का ये 50% झारखंड अकेले उत्पादन करता है। उत्पादन की बात करें तो ये इसका जो लाह का उत्पादन क्षेत्र होता है ये समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, साथ साथ 12.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और वहाँ का वर्षा जो हो तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। 150 सेंटीमीटर वर्षा 150 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होना चाहिए, और वहाँ का तापमान लगभग 12.5 डिग्री सेल्सियस और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है जो 350 मीटर होनी चाहिए। ये लाह उत्पादन के लिए प्रयोगी होगा। तब अब जिला की बात करें तो लाह उत्पादन के लिए प्रमुख जिले रांची है, और रांची, खुट्टी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा और सरायकेला, ये 7 जिले में लाह उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लाह उत्पादन के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1750 में। लाह उत्पादन के लिए 1750 समितियों का गठन किया जा चुका है। अभी तक कुल 1750 समितियों का गठन किया जा चुका है लाह उत्पादन के लिए। और ये इसका जो भारतीय लाह की बात करें, भारतीय लाह संशोधन अनुसंधान केंद्र, भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसका स्थापना जो है सो 1924 ईस्वी में किया गया था रांची के नामकुम में लाह का स्थापना किया गया था। मतलब इसका केंद्र का 1924 में इसका केंद्र का स्थापना गया था नामकुम में। लाह जो है, लाह इसका नाम पड़ने का कारण है संस्कृत का अच शब्द के कारण इसका नाम जो है सो लाह पड़ा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बांस के बारे में, बम्बो के बारे में। तो इसका उपयोग घरेलू सामानों के और कागज उद्योग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तसर रेशम की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तसर रेशम के बारे में, विल्ड सिल्क। तो देश का ये तसर रेशम, देश का 60% अकेले उत्पादन जो है झारखंड राज्य कर देता है। इसका झारखंड का जो राज्य है इसका तसर उत्पादन में प्रथम राज्य है। रेशम उत्पादन हेतु झारखंड का जो वृक्ष है साल, सरतूत, आसन, अर्जुन, ये सब जो है सब प्रमुख वृक्ष हैं। रांची के नगरी में तसर रेशम का अनुसंधान केंद्र जो इसकी स्थापना किया गया वो रांची का नगरी में किया गया। रांची का नगरी में ये 2006 में किया गया था इसका स्थापना। और टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका जो नाम था। जेम फोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि वृक्षों को सुरक्षा प्रदान करे। इसका एक ही उद्देश्य था, वृक्षों का सुरक्षा प्रदान करे। जेम फोर्ड द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये था आज का क्लास, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा झारखंड के वन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे सारा जो है सो वीडियो के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करवाया जाता है हर दिन।